तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत सा कोट सेट बनाने वाले हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत और यूनिक होने वाला है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है जिसमें हमने ये हार्ट शेप का डिज़ाइन वाला चूज़ किया है। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम ये डिज़ाइन पैटर्न को बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर लेनी है। 7.5 इंच के हमने इसके शोल्डर ले लेने हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये देखें यहाँ से हमने फिटिंग 11 इंचेस रखी है और इसका मार्जिन लगाएंगे 7.5 इंच और यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे हम 9 इंचेस और इस तरीके से 7.5 मार्जिन लगा के इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम 2-2 इंच का कटिंग के लिए ले लेंगे। ये देखें इस तरीके से पूरे सेंटर में मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है कटिंग के लिए। तो देखिएगा अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसी तरीके से आप अपने कोट सेट की सिंपल और इजीली कटिंग कर सकते हैं। ये देखा 3 इंच का हम नीचे से कट करेंगे। ये देखें यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे जो कि हमारी गोलाई होती है उसको हमने लास्ट से 3 इंच की मार्किंग लगाते हुए इसको इस तरीके से सेंटर में इकसार कर लेना है। ये देखें इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो देखिएगा अब हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है जो कि हमने शोल्डर के ऊपर थोड़ी सी चुन डालेंगे, इसलिए हमने मुड्ढे को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। और ये देखें यहाँ पे जो थोड़े से जोड़ आए हैं उसको इस तरीके से रखते हुए हम कपड़े को कट कर देंगे। जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे शोल्डर में थोड़ा सा जोड़ ज़रूर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इतना जोड़ आया है, हमने इसको कट कर लिया है, इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए शोल्डर के ऊपर कुछ इस तरीके से हम चुन डालेंगे। तो अब हम जो सेंटर में पट्टी लगती है कोट सेट में वो पट्टी लगाने वाले हैं बिल्कुल सेंटर में। उसके लिए हमने 2-2 इंच का फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखें इस तरीके से हमने 2-2 इंच का अपने फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 2-3 पट्टियाँ ले लेनी है, या आपके पास जुड़ा हुआ फैब्रिक हो तो आप एक ही पट्टी कट कर लें। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। नीचे की तरफ सेंटर में जो कटिंग आती है वो थोड़ी सी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके साथ में हमने ये पट्टी ऐड करनी है। ये पट्टी हम एक ही बार में ऐड करेंगे क्योंकि हम जो कॉलर नहीं लगाएंगे इसमें इसका वी नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से सेंटर से कटिंग करेंगे। किस तरीके से मैं इसको पलटूँगी आप लोग देखते जाइएगा। ये देखें इस तरीके से जो हमने कट लगाए थे उल्टी तरफ से अपना फैब्रिक रखते हुए एक पैर की सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से एक पैर की सिलाई करते हुए इस दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से एक पैर की सिलाई करते हुए इस डिज़ाइन पैटर्न को इस तरीके से ही कवर करेंगे। ये देखें इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे। सेंटर में यहाँ पे कट लगाएंगे। ये देखें इस तरह से और इसको बाहर की तरफ पलट देंगे क्योंकि हमने ये पट्टी बाहर की तरफ लगानी है। और इस तरीके से यहाँ से बारीक बारीक मोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लेते हुए
ऊपर की तरफ तक ये पट्टी को हम ले जाएंगे। सीधा हमने नेक लाइन के साथ मिलाकर इसको रोक देना है। ये देखें, इस तरह से पूरी स्टिचिंग कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए पट्टी की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी नेक लाइन का मार्जिन देते हुए इसको फिर से साइडों से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ दूसरी साइड को ये सिलाई ले जाएंगे और ये जो हमने ऊपर की तरफ फैब्रिक छोड़ा है उसमें हमारा नेक लाइन का डिज़ाइन हो जाएगा। तो देखिएगा दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम वी शेप की नेक लाइन डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने पहले बुकरम के ऊपर नेक लाइन को कट कर दिया है। ये देखिए ऊपर से स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। उस तरीके से आप लोग सिंपल सी वी नेक लाइन डिज़ाइन बनाएंगे और सेम हमारा ये कोट सेट की तरह होगा, लेकिन हमने इसकी जो नेक लाइन डिज़ाइन बनाई है वो वी शेप का नेक लाइन डिज़ाइन बनाई है। ये देखिए हमारा ये बुकरम का जो नेक लाइन था उसको हमने कवर कर देना है। सेंटर में एक मार्किंग करते हुए इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसको अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से साइडों में सिलाई कर देंगे। सेंटर में ये सिलाई जो लगाते हैं इससे हमारे फैब्रिक एकदम सेंटर में आता है। तो आप लोग भी जो भी कोई नेक लाइन बना रहे हों इसी तरीके से आप पैटर्न को अप्लाई करें और सुंदर से सफाई के साथ में नेक लाइन आप लोग की रेडी हो जाएगी। तो देखिएगा इस तरीके से इसको हम पलट देते हैं। नेक लाइन बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब बैक नेक लाइन बनाते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये अच्छे से मार्किंग कर लेनी है। 4.5 इंच का नेक लाइन बनाया हमने यहाँ पे और इस तरीके से इसको पट्टी लगाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से पट्टी लगाते हुए इसको पलट देंगे और ये हमारी नेक लाइन बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। मैंने फिटिंग लगा ली है। अब नीचे की तरफ जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहता है घूम का, उसको हम ये देखें इस तरीके से बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद आप लोग इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिएगा ये हमारे चाक पूरे फोल्ड हो चुके हैं। कितने ज़्यादा सुंदर और सफाई के साथ में बने हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। और ये जो मैंने हाथों के कॉलर इसमें थोड़ा सा ऐड नहीं किए वो मैं आप लोगों को अलग से दिखाऊंगी किस तरीके